हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषि सर आप सभी को ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पहले वीडियो में 4 रूल तक पढ़ाया आप सभी को ट्रांसफॉर्मेशन। अब आज 5वां रूल आपको पढ़ाएंगे। पढ़ाने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ग्रामर के बेसिक से लेकर के अपर तक के सभी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे और आपको बहुत ही उपयोगी साबित होंगे आपके लिए। आपकी किसी भी परीक्षा में, वो चाहे कंपटीशन की परीक्षा हो या बोर्ड की हो, आप 11-12 के स्टूडेंट्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन के रूल को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे मेरे इन वीडियोस के द्वारा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आज स्टूडेंट्स बिना समय गंवाए हुए रूल नंबर 5 को, रिमूवल ऑफ 2 में रूल नंबर 5। इसके पहले वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें 4 रूल मैंने पढ़ाए थे और मैंने बताया है कि रिमूवल ऑफ 2 6 नियमों के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो उसमें रूल नंबर 5 यहां पर देखना प्रारंभ करते हैं। रिमूवल ऑफ 2 के अंतर्गत रिमूवल ऑफ 2 में रूल नंबर 5 है आपका, ऐसे वाक्य जिनके अंत में फॉर के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या कोई नाउन हो। ऐसे वाक्य जिनके अंत में फॉर के पश्चात ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या कोई नाउन आए, उसके लिए हम किस प्रकार से बनाते हैं, रिमूव करते हैं एडवर्ब टू को, किस प्रकार से हटा करके वाक्य को हम वाक्य के रूप को बदलते हैं, ये आज यहाँ पर हम सीखेंगे। चलिए देखते हैं। टू को सो में बदल देते हैं। ये तो आप पहले ही करते आए हैं, इस बात को आप जानते भी होंगे। टू को सो में बदल देते हैं। फार के स्थान पर, जहां फार होता है उसके स्थान पर क्या करते हैं, दैट इट, या प्रोनाउन के अनुसार ही, सी, आई, वी, दे, यू, प्रोनाउन के अनुसार ऐसे हम सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का प्रयोग कर लेते हैं। जैसा प्रोनाउन होता है उसके अनुसार प्रयोग करके वाक्य के सेंस के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब अपने पास से वर्ब यहाँ पर एडजस्ट करनी होती है, जो थोड़ा आपके लिए कठिन हो सकता है, परंतु यहाँ पर मैंने कुछ विशेष वर्ब्स लिख रखी हैं जो आपको इस वाक्य में काम आएंगी। तो यहाँ पर कुछ देखिए, इसके साथ प्रयोग की जाने वाली कुछ प्रमुख वर्ब्स हैं। मैच, फिट, हैंडल, एक्सप्रेस। इस प्रकार की वर्ब आप प्रयोग कर सकते हैं। मैच, फिट, हैंडल, एक्सप्रेस, ये आपको लगभग आपके वाक्य में प्रयोग किए जाने के काम आएंगी। चलिए हाँ स्टूडेंट्स, तो आइए समझते हैं नियमों के अंतर्गत। एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैंने एग्जाम्पल में वाक्यों को बनाया है और उनको समझाते हैं आपको किस प्रकार से आप भी इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे ही इज टू ओल्ड फॉर द टास्क, वह बहुत ही बूढ़ा है टास्क पूरा करने के लिए। इतना बूढ़ा है कि वह टास्क पूरा नहीं कर सकता है। तो इसको किस प्रकार से हम व्यक्त करेंगे, अपने पास से वर्ब बना कर देखते हैं। ही इज सोल्ड, जैसे टू को सो में आप उस पर पहले ही नियम से सीखते आए हैं कि टू को सो में बदल देंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, ही इज सो ओल्ड दैट ही इज नॉट फिट फॉर द टास्क, वह इतना बूढ़ा है कि वह फिट नहीं है टास्क पूरा करने के लिए, अर्थात वह टास्क के लिए बहुत ज्यादा बूढ़ा है, उसके बलबूते पर यह टास्क पूरा नहीं होगा। अगला बढ़ते हैं। द वर्क इज टू लार्ज फॉर मी, द वर्क इज टू लार्ज फॉर मी, यह कार्य मेरे लिए बहुत लंबा है, इतना लंबा है कि मैं इसे पूरा नहीं कर सकता हूं, इसे कर नहीं सकता हूं। तो देखिए इसको कैसे, द वर्क इज सो लार्ज दैट आई कैन नॉट हैंडल इट, यह काम मेरे लिए इतना लार्ज है कि मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता हूं। तो यहाँ पर हैंडल का प्रयोग हो गया। माई हार्ट इज टू फुल फॉर वर्ड्स, मेरा हृदय बहुत भरा हुआ है शब्दों से। तो इतना भरा हुआ कि जिसे मैं आपको बता नहीं सकता हूं, इतना मेरा हृदय शब्दों से भरा हो कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं, इसको मैं व्यक्त ही नहीं कर सकता हूं। तो व्यक्त करने के लिए क्या लगाएंगे, एक्सप्रेस। देखिए वाक्य कैसे बनेगा, माई हार्ट इज सो फुल दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स, माई हार्ट इज सो फुल दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। चलिए अगला देखते हैं। हिज पोजिशन इज टू बैड फॉर सॉल्यूशन, हिज पोजिशन इज टू बैड फॉर सॉल्यूशन, उसकी स्थिति बहुत खराब है सॉल्यूशन के लिए, कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इतनी उसकी स्थिति खराब है कि उसका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। निगेटिव में ऐसे करेंगे, हिज पोजिशन इज सो बैड दैट इट हैज नो सॉल्यूशन, उसकी स्थिति इतनी बैड है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलिए रूल नंबर 6 के अंतर्गत बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आइए रूल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 6 कह रहा है, इस तरह के वाक्यों में नॉट टू का प्रयोग होता है। तो जब नॉट टू का प्रयोग होगा तो हम क्या करेंगे, कैन नॉट की जगह कैन या सिंपल फ्यूचर में वाक्य को बना देंगे। क्या करेंगे, जब
किसी वाक्य में नॉट टू का प्रयोग होगा तो वहां पर हमें करना क्या है, कैन नॉट जो होगा उसमें से नॉट हटा देंगे, अर्थात सिर्फ कैन लिखेंगे या फिर वाक्य को सिंपल फ्यूचर में बना देंगे। अभी नीचे मैंने एग्जाम्पल से इस बात को समझाया है, देखते हैं। ही इज टू क्लेवर नॉट टू अंडरस्टैंड इट। ही इज टू क्लेवर नॉट टू अंडरस्टैंड इट। वह इतना अधिक चालाक है कि इसको ना समझे, अर्थात इतना अधिक चालाक है कि इसको वह समझ सकता है, ऐसा नहीं कि वह नहीं समझ सकता है। कहने का अर्थ ये, तो ही इज सो क्लेवर दैट ही कैन अंडरस्टैंड इट। वह इतना चालाक है कि इसे समझ सकता है, ऐसा अर्थ है। फिर अगला ही, इसको इस या करके हमने लिख दिया है, इस प्रकार भी बना सकते हैं, ही इज सो क्लेवर दैट ही विल अंडरस्टैंड इट। वह इतना चालाक है कि वह इसे समझ जाएगा, वह इतना चालाक है कि वह इसे समझ जाएगा। इस प्रकार से She is too generous not to help the poor। इसको देखिए किस प्रकार बदलेंगे, She is so generous, she is so generous that she can help the poor। She is so generous that she can help the poor। तो she के साथ can लगा करके बना देंगे, not उसमें से हटा देंगे। पहले हम करते क्या थे कि कैन नॉट का प्रयोग करते थे, अब हम क्या करेंगे, नॉट जब पहले से वाक्य में होगा तो हम उसमें से नॉट हटा देंगे, यही करेंगे। अगला देखिए, इसको किस प्रकार से और बना सकते हैं, सी इज सो जनरस दैट सी विल हेल्प द पुअर। तो अब आप विल से भी बना सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आप सिंपल फ्यूचर में वाक्य को बना सकते हैं या कैन नॉट की जगह कैन लगाकर वाक्य को बना सकते हैं। इस प्रकार से आपका रिमूवल ऑफ टू खत्म हुआ स्टूडेंट्स। और आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस में इंटरचेंज करना, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस, जो कि मैंने यहाँ नेक्स्ट वीडियो में लिख रखा है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में इंटरचेंज करना, किस प्रकार से अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस में इंटरचेंज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस आपको समझ में आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।